हेलो एवरीवन, मेरा नाम अवान्या सिंह है और मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस YouTube चैनल के ज़रिए मेरा इंटेंशन है कि जो नॉलेज मुझे मेरे एक्सपीरियंसेस और मेरी स्टडीज़ के थ्रू मिला है वो मैं आप सब तक स्टोरीज़ के माध्यम से पहुँचा सकूँ। आज की हमारी कहानी है फॉरगिवनेस के बारे में। एक बार मेरी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई। बातों ही बातों में उन्होंने मुझे बताया कॉलेज डेज़ में उनकी मुलाकात उनकी वाइफ से हुई। दोनों फ्रेंड्स बने और बहुत जल्द ही रिलेशनशिप में आ गए। सारा समय एक दूसरे के साथ बिताने लगे। वे कॉलेज ख़त्म होते ही दोनों ने शादी कर ली। जल्द ही वो एक प्यारे से बच्चे के माता पिता बन गए। दोनों अपनी लाइफ में बहुत जल्द ही बहुत सारी जिम्मेदारियां ले ली थी। जो वाइफ थी उन्हें अब लगने लगा था ये रिश्ता बंधन है। उन्हें लगने लगा था कि जो वो अपनी ज़िंदगी में करना चाहती थी, बनना चाहती थी, हासिल करना चाहती थी, ये जिम्मेदारियां उनके आड़े आ रही हैं। उनका मन अब इस रिश्ते से उठने लगा था। वहीं हस्बैंड इन बातों से अनजान अपने परिवार को अपना सब कुछ मान रहे थे। एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे डिवोर्स मांग लिया। इस बात की उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी ज़िंदगी एक झूठ बनकर रह गई है। थोड़े समय बाद वाइफ अपने बच्चे और हस्बैंड को छोड़कर चली गई। जब मेरी मुलाकात उस व्यक्ति से हुई थी, इस बात को बहुत साल गुजर चुके थे। वो आज भी इस हादसे से बाहर नहीं निकल पाए थे। उन्होंने मुझसे बोला कि मैं आज भी उससे अगर कभी कहीं टकरा जाता हूँ तो यही सोचता हूँ कि उसने मेरे साथ इतना गलत किया, फिर भी वो आज लाइफ में खुश है और मैं घुट घुट के जी रहा हूँ। अब इस स्टोरी का एक एनालिसिस समझते हैं। 2 पार्ट में समझेंगे। पहला, व्हाई डिड इट हैपन टू मी, क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा। और सेकेंड पार्ट जो हम समझेंगे, हाउ टू गेट आउट ऑफ इट, अब जो हो गया है उससे आगे कैसे बढ़ा जाए। सो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट पार्ट, व्हाई डिड इट हैपन विथ मी। ये आपको लगता है इस केस में जिस तरीके से उन्होंने मेंशन किया था कि मुझे एकदम से एक दिन डिवोर्स की बात कर ली मेरी वाइफ ने। कोई भी काम कभी भी एकदम से नहीं होता है। कभी भी एक दिन सडनली कोई एक स्विच ऑफ का स्विच ऑन नहीं होता है। ये ग्रेजुअल प्रोसेसेस होती हैं। धीरे धीरे इंसान का मन उठने लगता है। ऐसा एक दिन तो नहीं हुआ होगा कि अगले दिन से उनकी वाइफ ने सोच लिया होगा कि नहीं, कल से मुझे कोई फीलिंग्स नहीं है। ये प्रोसेसेस स्लोली होती हैं। और सामने वाला जो पार्टनर रहता है, जब वो खुद किसी प्रॉब्लम में नहीं होता है तो वो सामने वाले की प्रॉब्लम को इग्नोर करना स्टार्ट कर देता है। उसके लिए वो एक परफेक्ट रिलेशनशिप था, इसलिए उसने सारे रेड फ्लैग्स पे आंख बंद कर ली कि नहीं, कुछ भी गलत नहीं है, नहीं कुछ भी गलत नहीं है, नहीं थोड़ा हो रहा है, कोई बात नहीं। जब हम रेड फ्लैग्स को इग्नोर करते जाते हैं, फिर वो एक फाइन डे आता है जिस दिन के बाद हम इग्नोर नहीं कर सकते, उस दिन कुछ बड़ा स्टेप हो जाता है। सो वेरी इम्पॉर्टेंट कि अगर आपको अपने रिलेशनशिप में रेड फ्लैग्स दिखना स्टार्ट हो गए हैं, उसी टाइम से उनमें काम करना चालू करिए। उसी टाइम से आप उस चीज़ को कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करिए। सेकेंड, हाउ टू गेट आउट ऑफ इट। सो इसका फर्स्ट पार्ट है दैट यू विल हैव टू फॉरगिव योर पार्टनर। जब तक आप उसको माफ़ नहीं करेंगे अपने पार्टनर को, हर इंसान से गलती हो सकती है। आपसे भी लाइफ में बहुत जगह हुई है, आपके पार्टनर से भी होगी, आपकी फैमिली में ऐसा कोई भी नहीं है इस वर्ल्ड में जो गलतियां नहीं कर रहा हो। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी दैट यू विल हैव टू फॉरगिव योर पार्टनर। माफ़ करना पड़ेगा। सेकेंड चीज़, बैड पास्ट है, उस चीज़ों के थॉट्स में गुम रहने से बेटर है कि हम एक बेटर फ्यूचर के थॉट्स के बारे में सोचें। क्योंकि पास्ट नहीं चेंज किया जा सकता, बट द फ्यूचर कैन बी चेंज्ड बाय योर प्रेजेंट। सो अगर हम प्लानिंग एक बेटर फ्यूचर की करेंगे रैदर देन थिंकिंग अबाउट द बैड पास्ट, हम मूव ऑन की प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे। फिर आता है कि हम जब बहुत खुश होने लगते हैं ना ऐसी सिचुएशन में, तो हमें ऐसा लगता है कि यार ये सब मेरे लिए है ही नहीं, मैं ये सब कुछ डिज़र्व ही नहीं करता हूँ, मैं इसके लायक ही नहीं हूँ।
मेरी वाइफ मुझे छोड़ के चली गई और मैं ये कर रहा हूँ, मैं क्या कर। सो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड, नो मैटर व्हाट बैड इंसिडेंट हैपेंस विथ यू, you are deserving of fun and happiness and love in your life, no matter how bad you have been treated in the past. एक बहुत बड़ा important step है अपने relationship को analysis करना, कि हो सकता है कि रिलेशनशिप में सामने वाले की 90% गलती हो, बट कहीं ना कहीं 10% गलती हमारी भी हो जाती है। उन 10% की गलतियों को जब हम एनालाइज करेंगे ना, हम बहुत बेटर समझ पाएंगे कि शायद हमारे इस एक्शन से चीज़ें इस तरीके से हो गई होती, हमारे उस एक्शन से चीज़ें उस तरीके से हो गई होती। वंस वी स्टार्ट एनालाइजिंग आवर केस, हम पूरी की पूरी चीज़ किसी और के ऊपर ना थोप के उसको एनालाइज करें, अपनी प्रॉब्लम को समझें और अपनी डे टू डे लाइफ में उस चीज़ को डालें। दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। फिर एक बात आती है कि once you understand that where you want to go for in a better future, you will have to make plans, you have to make plans to achieve that better future. हम ये नहीं सोच के रह सकते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, बस अपनी लाइफ को एक मशीन की तरह दिन से रात बस मेहनत कर रहे हैं और भाग रहे हैं और कोई रिजल्ट नहीं निकाल रहे, ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, ज़ीरो पे सो जा रहे हैं। इस तरीके से नहीं लाइफ चलनी चाहिए। एवरी डे यू हैव टू मेक प्रोसेस फॉर अ बेटर लिविंग। ग्रोथ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। जब आपका मन ग्रोथ में लगेगा तब इस चीज़ों से बाहर निकल पाएगा। एंड वन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग लास्ट, दैट you will have to fight with your fears rather than running away from them. ये जो fear है ना कि मुझे कोई छोड़कर चला गया, मुझे कोई छोड़कर चला गया, हम अपने सारी बाउंड्रीज क्लोज कर देते हैं कि अब किसी और को नहीं एंटर होने देते कि कहीं वो ना छोड़ के चला जाए। फाइट दोज फियर्स कि पहले वाला छोड़ के गया, उसका क्या रीज़न था, मैं उस रीज़न को एनालाइज करूं, मैं उन गलतियों को सुधारूं और मैं उन रेड फ्लैग्स को स्टार्टिंग से ही ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दूं। एंड देन लेट द न्यू पर्सन इन विथ यू बीइंग अ वाइजर मैन और अ वुमन। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।